आज हम राजाओं की उपाधियाँ जो है वो ट्रिक्स के साथ करेंगे। देखिए बप्पा रावल, बप्पा रावल बप्पा रावल की है उपाधियाँ काल भोज और हिंदू सूरज। तो इसको इस प्रकार से करेंगे। देखिए बप्पा, बप्पा यानी क्या होता है? बप्पा यानी पापा, पापा। तो पापा, पापा जो होते हैं वो अपने को भोजन करवाते हैं, भोज भोज करवाते हैं, भोजन करवाते हैं। खाना कौन खिलाता है? माता पिता ही तो खिलाते हैं। तब पापा भोज खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं। चाहे कल, काल को कल हो या आज हो, वैसे कल हो या आज हो, लेकिन भोजन तो पिता ही खिलाते हैं, पप्पा ही खिलाते हैं। ठीक है, वो अपना पालन पोषण करते हैं। देखो हिंदू सूरज, देखो जो हिंदू होते हैं, हिंदू लोग, हिंदू जो है वो सूरज को बप्पा मानते हैं। ऐसा पिता भी मानते, पिता के समान मानते हैं सूरज को। सूरज को सूर्य देव की पूजा करते हैं। तो सूरज को हिंदू जो है वो बप्पा मानते हैं। ऐसा कंसिडर कीजिए आप। ठीक है। राणा कुंभा, राणा कुंभा, देखो कुंभा, कुंभा जो है उस कुंभा को कुंभी बड़ी पसंद है। कुंभी क्या पसंद है? कुंभी। अब वो कुंभी क्या करते हैं? उनका भरता बनाते हैं। अभिनव भरताचार्य, भरताचार्य, इसमें भरता शब्द लीजिए। भरता, वो भरता बनाते हैं। किसका बनाते हैं? भरता, कुंभी का, कुंभी का भरता बनाते हैं। और वो इस भरते के बिल्कुल आदि हो गए। आदि कौन हो गए? कुंभी के, कुंभा हो गए आदि, तो आदि वरा, आदि हो गए। अब वो जो भी उनके घर में मेहमान आते थे, चाहे उनके गुरु हो, चाहे हाल गुरु हो या छाप गुरु हो, उन सबको क्या खिलाते? वो कुंभी खिलाते थे। हाल गुरुओं को भी कुंभी खिलाते थे और छाप गुरुओं को भी कुंभी खिलाते थे। इस प्रकार से वो हिंदू सूरतान कहलाए। देखो सूरतान क्या है? सूरतान यानी किसी भी सूरत में, कुंभा एक ऐसे हिंदू थे कि हर किसी भी सूरत में वो कुंभी खा करके ही मानते थे। किसी भी सूरत में, सूरतान को सूरत कर दीजिए, किसी भी सूरत में वो कुंभी खाते थे। ठीक है। राणा सांगा, देखो सांगा, राणा सांगा जो है वो सैनिकों का भग्नावशेष है, उनको कहते हैं। तो सैनिकों का भग्नावशेष राणा सांगा को ही कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे सैनिक थे, एक ऐसे योद्धा थे जिनके 80 घाव थे। 80 घाव महाराणा सांगा के थे। तो सांगा के 80 घाव थे, तो वो सैनिकों का भग्नावशेष ही कहलाएंगे। ठीक है। हिंदू पथ, हिंदू पथ को हम बाद में करेंगे। देखो राजसिंह, राजसिंह, देखो राजसिंह जो है उनका एक राज है विजय। उनके विजय, विजय प्राप्त होते हैं, उनको हर बार विजय प्राप्त होती है। तो विजय प्राप्त होने के उनको एक राज है। उनको विजय क्यों मिलती है? उसका एक राज है। उसका क्या राज है? उसका राज ये है कि देखिए हाइड्रोलिक रूलर, उनके पास एक ऐसा रूलर है। रूलर होता है बच्चों का स्केल, वो रूलर, उनके पास एक ऐसा रूलर है जो जिस पर हाइड्रोलिक डॉली कर दो, डॉल कर दो, तो ऐसा उस पर एक डॉल है। एक उस पर क्या है? डॉल। जिस प्रकार आप एक शक्ल का बूम बूम देखा होगा, उसमें पेंसिल होती है, जैसे उसमें ऐसे पेंसिल होते हैं, उसमें ऊपर खिलौना ऐसे इस टाइप में होता है। उसी प्रकार से उनके पास एक रूलर है जिस पर डॉल है, डॉल वाला रूलर है, जिससे क्या कहते हैं सब दुश्मनों को काट देते हैं। वो कटकातु यानी काट देते हैं, तो जिससे उनकी विजय हो जाती है। तो ये राज सिंह का क्या राज है विजय होने का? क्योंकि उनके पास एक ऐसा रूलर है जिसे वो काट देते हैं। ठीक है। विजय कटकातु। मालदेव, अस्मत वाला राजा और हिंदू बादशाह। देखिए मालदेव, 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 देखिए एक जो राजा है, एक ऐसा राजा है जिनके पास एक ऐसे देव है, एक ऐसा राजा है जिनके पास ऐसे देव है। मालदेव जो है, उन मालदेव के पास एक ऐसे देव है जो हंसते हैं तो उनके मुंह से माल गिरता है, बहुत सारे रुपए पैसे सोना चांदी धन गिरता है। ऐसे उनके हंसने मात्रा से रुपए पैसे आ जाते हैं। ऐसे ऐसे उनके पास एक देव है। तो ये देव किसके पास है? मालदेव के पास। माल देने वाले देव है, जो हंसते हैं ना, जैसे जैसे हंसते हैं तो ऐसे हंसमत वाले राजा है, हंसते हैं तो माल देते हैं। ऐसे उनके पास देव है। हिंदू बादशाह, देखिए जिसके पास इस प्रकार से होगा, माल देने वाले कोई देव होंगे, तो वो तो हिंदू में बादशाह ही कहलाएगा, पूरे हिंदू में बादशाह कहलाएगा। ऐसा कोई होगा तो हिंदू बादशाह कौन कहलाएगा? वही कहलाएगा जिसके पास माल देने वाले देव हो, तो वो क्या कहेंगे? हिंदू में क्या हो जाएगा?
शाह हो जाएगा। सब लोग उनको बादशाह मानेंगे हिंदुओं के अंदर। चंद्रसेन देखिए चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, क्योंकि ये प्रताप से पहले हुए मारवाड़ के अंदर, और इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और प्रताप का अग्रगामी भी है क्योंकि प्रताप से पहले हुए। और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, देखिए भूला बिसरा राजा, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए कोई राजा जो है वो भूल गया है और बिसर गया है, कहीं पर भूल गया और बिसर गया है, तो उसकी जो सेना है वो सेना रात का समय तो कैसे ढूंढेगी? तो सेना चंद्र की मदद से ही ढूंढ सकेंगे। चंद्रमा जो है उस चंद्रमा की मदद से वो चंद्र जो सेना है, चंद्र सेना जो है वो चंद्र जो सेना है वो चंद्र की सहायता से ही उस राजा को ढूंढ सकते हैं, भूले बिसरे राजा को ढूंढ सकते हैं। तो चंद्रसेन मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। देखिए दुर्गादास राठौड़, देखिए दुर्गादास जो है वो दुर्गा के दास है। तो दुर्गा के दास है तो माता दुर्गा जो है उनके अनन्य भक्त है। तो दुर्गा दास जो दुर्गा के दास है, उनके भक्त है, तो क्या करते हैं वो बाल्टी से, एक बहुत ही उनके अंदर गहरी श्रद्धा है उनके प्रति, तो बाल्टी से रोज उनको नहलाते हैं, रोज उनको उनकी मूर्ति को रोज नहलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं बाल्टी से। ठीक है, बाल्टी से नहलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। देखिए यूलिसेज क्या है? यूलिसेज। इस प्रकार से वो दुर्गा के दास जो होंगे, दुर्गा के दास होंगे, वो दुर्गा को झूले पर, यूलिसेज यानी झूली, यूली को आप करते झूली, झूली यानी झूला, झूली सेज कैसी है? झूली सेज, झूले के ऊपर सेज बनाई है, ऐसे झूले पर उस मूर्ति को बैठाया है दुर्गा माता की, और फिर ऐसी सेज सवारी है उनकी, इस प्रकार से उनकी पूजा कर रहे हैं वो झूले पर बैठा करके, इस प्रकार समझिए। ठीक है। मानसिया मारवाड़ का सन्यासी राजा। देखो कोई भी सन्यासी बनेगा तो मन से बन सकता है, किसी के कहने से नहीं बन सकता, वो अपने मन से, मान को मन कर दो तो मन से ही सन्यासी बना जा सकता है। तो मन से, तो मानसिया मारवाड़ का सन्यासी। लूणकरण कलयुग का करण। देखिए लूणकरण कलयुग का करण, एक बार कर्ण जो था वो द्वापर युग में था, कर्ण जो द्वापर युग में थे, तो उनको क्या हुआ, एक बार उनको ऐसा लगा कि मुझे कलयुग देखना है, मुझे कलयुग में जाना है। तो कर्ण को कलयुग में जाना था, तो कलयुग में सब में क्या है? खार हकार है, तो खार हकार है, तो उन्होंने क्या खाया? नमक खाया। तो जैसे ही उन्होंने नमक खाया सीधे कलयुग में पहुंच गए। तो लूण खाया उन्होंने, क्या खाया? लूण कर्ण ने लूण खाया, लूण कर्ण, तो कर्ण ने लूण खाया तो वो कलयुग में आ गए, लूण खाने से कलयुग में आ गए। तो लूण कर्ण कलयुग का कर्ण। रायसिया राजपुताने का कर्ण। देखिए राजपुतान, एक बार कर्ण को राजपुताना आना था। अब राजपुताना क्यों आना था? क्योंकि उनको राय लेने के लिए आना था। किसके पास? राय सिंह के पास राय लेने के लिए आना था। उनको किसी विषय पर राय लेनी थी और वो राय लेने के लिए राजपुताना आए का है। और राजपुताना में राज किसका था? राय सिंह का। तो राय से राजपुताना और राय से राय सिंह, और कर्ण आए राजपुताने में राय सिंह के पास राय लेने के लिए आए कर्ण। ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़। देखिए डिंगल का हैरास, देखिए हैरास को आप हीरो कर दीजिए, हैरोस यानी हीरो कर दीजिए, और डिंगल को कर दीजिए दंगल। देखिए जब भी दंगल कोई होगा ना तो पृथ्वी के ऊपर ही होगा, पृथ्वीराज यानी पृथ्वी के ऊपर ही होगा, पृथ्वीराज राठौड़। डिंगल का हैराज। देखिए डिंगल जो होगा, दंगल जो होगा वो पृथ्वी के ऊपर होगा, बड़े कोई स्टेज पे के ऊपर नहीं होता है, दंगल हमेशा पृथ्वी पर होता है। ठीक है। तो सब हीरो लोग भी देखने के लिए आते हैं, तो हीरो लोग देखने के लिए आते हैं दंगल, और पृथ्वी पर होता है। कर्ण सिंह जांगलधर बादशाह। देखिए कर्ण, तो कर्ण को आप कर्ण कर दीजिए, कर्ण। देखिए कर्ण सिंह क्या किया, एक बादशाह है, उसने जंगल के अंदर, अब जंगल धर को घर कर दीजिए, घर। तो एक बादशाह है, उसने जंगल के अंदर घर, कण से अपना घर बना दिया। एक कण से क्या बना दिया? अपना घर। बादशाह ने कण से पूरे जंगल में अपना एक घर बना दिया। जंगल में क्या बना दिया? घर। तो जंगल घर बादशाह ने क्या बनाया? कण से अपना घर बना दिया। तो कर्ण सिंह जांगलधर बादशाह। अनूप सिंह माही मराठीव। अनूप सिंह देखिए एक अनु नाम की लड़की है जो माही मराठीव यानी माही मराठी यानी मराठी, उसको शौक चढ़ गया मराठी सीखने का।
तो वो मराठी सीखने लगी और अपनी माही को भी यानी अपनी माँ को भी उसने मराठी सिखाई। तो मराठी किसने सिखाई? अनु नाम की लड़की ने मराठी सीखी और अपनी माँ को भी सिखाई। तो माही मराठी अनुपसिंह। देखिए गंगा सिंह, राजस्थान का भागीरथ। देखिए भागीरथ जो थे उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने पृथ्वी पर गंगा लाई थी, सबको मालूम है। भागीरथ ने गंगा अवतरण करवाया था, यानी गंगा जी को यहाँ पर धरती पर लाए थे अपनी भक्ति से। तो गंगा सिंह, तो नाम ही गंगा सिंह है, तो गंगा से आप कर देंगे गंगा को लाने वाले भगीरथ। तो राजस्थान का भगीरथ भी गंगा से है। विग्रहराज चतुर्थ, बिसल देव और कवि बंधु। देखिए बिसल देव तो आपको मालूम ही है कि विग्रहराज चतुर्थ को ही बिसल देव कहते हैं। बिसल देव किनको कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ को कहते हैं। देखिए कवि बंधु, जो बंधु होते हैं वो उसमें कभी भी विग्रह नहीं होता, ये समझिए। बंधुओं में कभी भी विग्रह नहीं होगा। और ऊपर से वो कवि है, और कोई ऐसे बंधु है जो ऊपर से कवि है, तो कवि बंधु है। कवि हो तो तब तो विग्रह होने का सवाल ही नहीं होगा। तो कवि जो बंधु होते हैं आपस में, कवि बंधु होते हैं, उनका आपस में विग्रह नहीं होता। तो विग्रह किसका नहीं होता? कवि बंधु होगा। तो विग्रह से कर लीजिए कवि बंधु। पृथ्वीराज चौहान, राय पिथौरा दल पुंगल। देखिए राय पिथौरा से तो आपको मालूम है पृथ्वीराज, और राय से सिंह, ठीक है। पृथ्वीराज आ गया, राय से राज, और पिथौरा तो राज पृथ्वी आ गया, तो राय पिथौरा। पृथ्वीराज को कहते हैं पिथौरा यानी पृथ्वी। पिथौरा किसे कहते हैं? पृथ्वी को ही कहते हैं पृथ्वीराज। तो राय पिथौरा। दल पुंगल, देखिए इसको कैसे याद करेंगे? दल पुंगल, इसको कर दीजिए दंगल। क्या करेंगे? दंगल जब होता है, क्या होता है? दंगल। तो दंगल कहाँ पर होता है? पृथ्वी पर ही होता है, किसी स्टेज पर तो नहीं होता, ठीक है। कोई बॉक्सिंग वगैरह होते हैं वो स्टेज पर हो सकते हैं, लेकिन दंगल तो पृथ्वी पर ही होगा, जमीन पर ही होगा, उस धूल में ही होगा, मिट्टी में ही होता है। दंगल में आपने देखा होगा दंगल कहाँ पर होता है? पृथ्वी में। तो दल पुंगल, दंगल, पृथ्वी। तो पृथ्वीराज चौहान। और मानसिंह प्रथम फरजंद, ये तो आपको मालूम है फरजंद। मानसिंह, देखो फरजंद, फरजंद को फर्ज कर दो। देखिए कोई भी अपना फर्ज कब निभाएगा? अपना मन से निभा सकता है, मन से ही कोई भी फर्ज निभा सकता है, वरना ऐसे तो फर्ज नहीं निभा सकता। देखो अपने मन से ही फर्ज निभा सकता है। तो मानसिंह फरजंद। सवाई जय सिंह राज शेखर। देखो राज दो बार आए हैं, राज दो बार आया है, राज और राज। सवाई जय सिंह, इसमें राज राजेश्वर दो बार आ रहा है, यानी राज आ रहा है, तो डबल बार राज आ रहा है। तो जो डबल होगा तो वो तो सवाया होगा। सवाई का मतलब भी क्या होता है? जो एक से बढ़कर है, यानी सवाया है। तो सवाई यानी सवाई भी आप समझ लो कि डबल है, यानी एक है और इसका डबल कर दो, सवाई यानी डबल समझो आप। तो राज भी डबल बार आ रहा है। तो इस इधर राज दो शब्द आ रहे हैं, राज दो बार आ रहे हैं, तो इसमें ये तो सवाई ही होगा। देखो सवाई, एक तो राज आया, ऊपर से राज और आया, तो सवाया हो गया कि नहीं हो गया? तो सवाई हो गया। तो सवाई जय सिंह का है, जय सिंह ही है, आपको मालूम है। सवाई जय सिंह, राज राजेश्वर। सूरजमल, जाटों का प्लेटो। देखिए सूरजमल जो क्या करते हैं, वो सूरज के अंदर प्लेट से देखते हैं, और ऐसे अपन प्लेट रखते हैं सूरज की किरणों पर। तो सूरज की किरणें आती है, वहाँ पर प्लेट रखते हैं, ऐसे किरणें उनसे टकरा कर वापस ऐसे गिरती है एक दूसरे पर। इस प्रकार से सूरज सिंह क्या करते हैं, वो सूरज से क्या करते हैं, प्लेट को सूरज के सामने रखते हैं, ये समझिए आप, और उसकी किरणों से खेलते हैं, ये समझिए। तो सूरज सिंह, जाटों का प्लेटो। बदन सिंह ब्रजराज। देखिए बदन पर जब दन से पड़ती है ना तो बजती है, बज यानी दन कहाँ पर पड़ती है? बदन पर। और बदन पर दन से पड़ती है तो बजती है, बजती है, ये समझो। तो बदन सिंह ब्रजराज। धन्यवाद।